दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसके इतिहास क्या है। तो बेसिकली आजकल आप देख सकते हैं कि हर जगह छठ पूजा को लेकर माहौल बना हुआ है। और देखा जाए तो छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल के बारे में एक खास बात है कि जो भी हमारे बिहार के भाई बंधु हैं, वो किसी भी फेस्टिवल को अटेंड करें ना करें, वो कोशिश करते हैं कि छठ पूजा को अपने घर पे वो जरूर अटेंड करें। इस समय आप देखेंगे कि बिहार के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि छठ पूजा वो बिहार जाकर ही मनाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन केस अपने काम के कमिटमेंट की वजह से बिहार वापस नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो जहाँ भी रहते हैं वहीं उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और इसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी है कि वो छठ पूजा को बहुत बड़े स्तर पे आयोजित भी करते हैं। चाहे जैसे आप दिल्ली के एग्जाम्पल लीजिए, चाहे गुड़गांव में, नोएडा में, चाहे मुंबई में, बहुत जगह ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मिल जाएंगे कि जो छठ पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हमारे जो भी बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और जो छठ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। देखा जाए तो छठ पूजा का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो ये बेसिकली पर्व संतान के लिए रखा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, संतान के सुख शांति के लिए रखा जाता है। और विशेषकर ये घर की महिलाएं ही इस फेस्टिवल को इस पर्व को मनाती हैं। और जो हमारा पुरुष वर्ग है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको सहयोग भी करता है, क्योंकि जो देखा जाए तो छठ पूजा का जो ड्यूरेशन है वो 4 दिनों का होता है। लास्ट दिन हम सूर्य की आराधना दी जाती है, तब जाके ये पर्व समाप्त होता है। तो देखा जाए तो छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए मनाई जाती है। यह पर्व मेनली बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं उसमें विशेष रूप से मनाया जाता है। और छठ पूजा का उद्देश्य सूर्य देवता से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसे आत्मशुद्धि और परिवार की भलाई के लिए भी किया जाता है। अगर हम छठ पूजा की महत्व की बात करें तो सबसे पहला महत्व इसका होता है सूर्य उपासना, क्योंकि इसमें हम सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य को ऊर्जा, शक्ति और जीवन को स्रोत माना जाता है। छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनका आभार व्यक्त किया जाता है, जो जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश प्रदान करते हैं। दूसरा, इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को बढ़ता, समृद्धि और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी कृपा से परिवार में संतान सुख, स्वास्थ्य और उन्नति होती है। और तीसरा इसका जो महत्व है वो है परिवार की समृद्धि। तो यह परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। लोग अपने परिवार की भलाई के लिए इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई छठ पूजा की ड्यूरेशन क्या होती है। तो बेसिकली जो छठ पूजा की ड्यूरेशन होती है वो 4 दिनों का होता है। पहला होता है नहाए खाए। नहाए मीन्स नहाना, खाए मीन्स खाना। तो पहले दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं, मतलब जो भी छठ मैया का व्रत रखने जा रहे हैं। लोहंडा और खरना दूसरे दिन व्रत करने के लिए बिना नमक के प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं और फिर निर्जल व्रत का पालन करते हैं। उसके बाद आता है संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। और फिर चौथे दिन होता है प्रातःकालीन अर्घ्य, मीन्स सुबह के टाइम चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया जाता है। और देखा जाए तो जो संध्या अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य है वो बेसिकली पानी में खड़े होकर जो भी हमारी महिलाएं हैं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली जो छठी पर्व मनाया जाता है वो नदी के किनारे होता है या तालाब के किनारे होता है। अगर कहीं पे इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो कुछ लोग टब हुआ या कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं ताकि उनको पानी मिले और पानी में खड़े हो सकें। तो छठ पूजा में साफ सफाई, भक्ति, संयम और अनुशासन का विशेष महत्व है। इस पूजा के दौरान कठिन व्रत रखने की परंपरा है, जिससे व्यक्ति की आत्मशुद्धि होती है और इससे मानसिक शक्ति भी मिलती है।
अगर हम छठ पूजा के इतिहास की बात करें तो छठ पूजा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। इसका कहीं न कहीं कनेक्शन महाभारत से भी है, रामायण से भी है और कई धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों से भी है। तो इन इसके मूल रूप में सूर्य और प्रकृति की उपासना, पवित्रता और संतान की सुरक्षा के लिए आस्था का भाव जुड़ा है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में बेसिकली उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की और माता सीता ने व्रत किया। इस व्रत को संतान सुख और समृद्धि की कामना से किया गया था। अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया और सूर्य देव से अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि की कामना की। सूर्य देवता की कृपा से पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का जो संबंध है वो छठी मैया से भी है, जिन्हें उषा और प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें संतान की रक्षा और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। अगर हम ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू की बात करें तो छठ पूजा का आरंभिक रूप शायद वैदिक काल से भी जुड़ा हो सकता है, जब सूर्य की उपासना जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी। इस पूजा के दौरान सूर्य देवता को अर्घ अर्पण करने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि कृषि आधारित समाज में सूर्य की रोशनी और ऊर्जा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़े और उसका सम्मान करने की शिक्षा देता है। छठ पूजा की विकास की बात करें तो आजकल छठ पूजा हर शहरों में और हर जगह आपको मिल जाएगा। जहाँ भी बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, जनरली वो छठ पूजा को बहुत विशेष तरीके से मनाते हैं। तो जहाँ भी है आपको छठ पूजा की झलक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यह एक सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक पर्व भी बन गया है, जिसमें लोग एकत्र होकर पूजा करते हैं तथा परिवार और समुदाय के बीच संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रकार छठ पूजा एक आस्था, परंपरा और जीवन की गहरी समझ से जुड़ा पर्व है, जो सदियों से भारतीय समाज में मनाया जा रहा है और इसे सामूहिकता, प्रकृति प्रेम और स्वयं को प्रकृति माना जाता है। तो जो भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में ज़रूर वो सर्च करना देखें, सर्च करेंगे कि भाई छठ पूजा आखिर होता क्या है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो भी वो मनाना शुरू कर दें। और जनरली जो छठ पूजा होती है दिवाली के 6 दिनों के बाद की जाती है। तो जैसे आप जाएंगे बिहार में तो बिहार